हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो दोस्तों, ये होने वाला है बादशाह स्क्वाड का Q&A सेशन। इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। कल रात हमने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था जहाँ पर हमने आपको पूछा था कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए और हम जितने हो सके उतने क्वेश्चंस पिक करेंगे और उसके आंसर्स इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कमाल की होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स से, बहुत सारे क्वेश्चन से, अगर मैंने किसी के क्वेश्चन नहीं उठाया है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए वो क्वेश्चंस और मैं आपको जितने हो सके उतने आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्क्वाड्रन सुप्रीम। वो ये पूछते हैं कि what is your prediction about champion versus champion in Survivor Series? According to you, who will be WWE champion that will face Roman Reigns in Survivor Series? अब जैसे आपको पता है कि रोमन रेंस जो है वो यूनिवर्सल चैंपियन तो है ही, प्लस वो है एक हील चैंपियन। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि उनके सामने कोई फेस सुपरस्टार ही आए एट सर्वाइवर सीरीज। तो हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर जो है हमारे करंट WWE चैंपियन वही भिड़े रोमन रेंस से। अभी जैसे आपको पता है कि ड्रू को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बुक किया जा रहा है, प्लस रोमन रेंस को तो कितना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है आपको पता ही है। तो हमें इन दोनों की मैच यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर जो है हमारे WWE चैंपियन हमें देखने मिल सकती है एट सर्वाइवर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अरसलान गफर। वो पूछते हैं कि भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि कीथ ली वर्सेस रोमन रेंस का मैच फ्यूचर में हो सकता है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप इन सर्वाइवर सीरीज या फिर किसी और पेपर व्यू में? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। अब भाई, कीथ ली है रॉ में और रोमन रेंस है स्मैकडाउन में यूनिवर्सल चैंपियन। और कीथ ली की बात करें तो कीथ ली ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ऑन द मेन रोस्टर अप टिल नाउ, और उन्होंने तो रैंडी ऑर्टन को भी हरा दिया है। एंड प्लान्स ये है कि कीथ ली को काफ़ी अच्छा पुश देने वाले हैं विंस मैकमैन। तो हो सकता है कि कीथ ली आने वाले टाइम में अगर WWE चैंपियन बनते हैं या फिर ड्राफ्ट में अगर कीथ ली और रोमन रेंस एक ही ब्रांड में होते हैं तो शायद हमें इन दोनों की मैच देखने मिल सकती है। एक बेबी फेस कीथ ली वर्सेस एक हील रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय लेगेसी हर्ष और वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर अब रोमन एक डोमिनेटिंग हील नहीं है तो क्या WWE की रेटिंग्स डाउन जाएंगी और फिर WWE उन्हें एक एज अ स्ट्रॉन्ग हील दिखाने की कोशिश करेगी? #बादशाह स्क्वाड #Q&A। तो भाई, अभी करंटली देखा जाए तो रोमन रेंस को एक डोमिनेटिंग हील की तरह ही बुक कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि रोमन रेंस को काफ़ी स्मार्ट तरीके से बुक किया। आपने देखा ही होगा कि रोमन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और इसलिए रोमन रेंस पेबैक के मैच के एंडिंग वाले पार्ट में आकर उन्होंने विक्ट्री हासिल की। तो ये पावरफुल एंड स्मार्ट बुकिंग थी रोमन रेंस के लिए। और भाई, रोमन रेंस के बुकिंग से स्मैकडाउन को सिर्फ फ़ायदा ही होना है, रेटिंग बढ़नी ही है। अभी आपको पता होगा कि गोल्डबर्ग को फेस करने से पहले रोमन रेंस बैरन कॉर्बिन को फेस कर रहे थे, तभी वो कितने वीक रोमन रेंस थे। स्टिल रेटिंग्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे स्मैकडाउन की, और अब तो वो हील बन चुके हैं और उन्हें पॉल हेमन गाय बनाया है और वो यूनिवर्सल चैंपियन भी है, तो रेटिंग्स तो आने ही है। वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन रेंस से। वो ये पूछते हैं कि क्या रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन की मैच सर्वाइवर सीरीज में हो सकती है और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक एट रेसलमेनिया 37 में हो सकती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो भाई, यहाँ पर रोमन वर्सेस रैंडी की मैच चैंपियन वर्सेस चैंपियन पॉसिबल है अगर रैंडी ऑर्टन हरा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को और बन जाते हैं WWE चैंपियन, पर उसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का मोमेंटम काफ़ी अच्छा है और रैंडी ऑर्टन का जो मोमेंटम था वो टूट गया था कीथ ली के सामने लॉस की वजह से। तो शायद ड्रू मैकिंटायर ही बने चैंपियन टिल सर्वाइवर सीरीज एंड मे भी हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस की जो मैच है चैंपियन वर्सेस चैंपियन वो देखने ना मिले। और वैसे भी दोनों हील्स है, रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन। बट हाँ, अगर रैंडी ऑर्टन ब्रांड चेंज करते हैं आफ्टर क्लैश ऑफ चैंपियंस जो होगा ड्राफ्ट और वो आ जाते हैं रोमन रेंस के ब्रांड में दैट इज स्मैकडाउन, और अगर रैंडी ऑर्टन फेस टर्न ले लेते हैं तो फिर हमें रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाली राइवलरी देखने मिल सकती है। और बात करें रॉक वर्सेस रोमन रेंस की, तो अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है रेसलमेनिया तक और क्राउड वापस आ जाती है फॉर नेक्स्ट रेसलमेनिया, तो हो सकता है कि हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस की मैच देखने मिले फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो लेट्स सी क्या होते हैं रोमन रेंस के प्लान्स इन विंस मैकमैन्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आकाश मिश्रा 999 और वो ये पूछते हैं कि आफ्टर ब्रॉक लेसनर रिटर्न हाउ विल पॉल हेमन मैनेज
because Roman is in SmackDown and Lesnar is a Raw superstar. # बादशाह स्क्वाड #Q&A। भाई पहले तो पॉल हेमन को रोमन रेंस के साथ इसलिए पेयर किया गया है क्योंकि ब्रॉक लेसनर फिलहाल नई है और ब्रॉक लेसनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी नई है WWE के साथ। जब ब्रॉक लेसनर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे WWE के साथ फिर से, तभी हो सकता है कि हमें पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के बीच में एक कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन देखने मिलेगी और उसके बाद फिर पॉल हेमन मैनेज कर सकते हैं रॉ एंड स्मैकडाउन में आना जाना और हमें इन तीनों के बीच में एक तगड़ी राइवलरी देखने मिल सकती है। लेट्स सी क्या होती है वो स्टोरी टेलिंग आने वाले टाइम में जब ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पार्थो घोष। वो ये पूछते हैं कि व्हेन जिंदर महल महाराजा विल कम बैक अगेन एंड इफ ही कम बैक इन WWE विल ही गेट अ बिग पुश। तो भाई इसका आंसर सिंपल है कि अभी जो गए हैं जिंदर महल इंजरी की वजह से फिर से, उसके पहले जब भी वो आए थे तभी उनको काफी तगड़ा पुश मिलने वाला था और रैंडी ऑर्टन की जगह जिंदर महल होने वाले थे ड्रू मैकिंटायर के ओपोनेंट एंड वो जीतने भी वाले थे WWE चैंपियनशिप। सो इट्स ऑब्वियस कि अगर जिंदर महल वापस आ जाते हैं इंजरी के बाद तो उन्हें काफी अच्छा पुश मिलेगा और वो चैंपियन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हनन भट्ट। वो ये पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू रोमन रेंस कब तक यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे। तो भाई रिपोर्ट्स ये आए हैं रिसेंटली कि विंस मैकमैन रोमन रेंस को काफ़ी लंबे टाइम तक चैंपियन देखना पसंद करेंगे और प्लान्स ये है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया तक इजीली चैंपियन रह सकते हैं, पर अगर प्लान्स में चेंज हो जाते हैं तो रोमन रेंस उससे पहले भी चैंपियनशिप हार सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होते हैं विंस के प्लान्स इन द कमिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मोहम्मद शाजिम। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रो प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, योर फैन फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रो क्या द फील्ड और रैंडी ऑर्टन क्लैश ऑफ चैंपियंस में न्यू चैंपियंस बन सकते हैं? #बादशाह स्क्वाड #Q&A। तो भाई फ्रैंकली स्पीकिंग रैंडी ऑर्टन एंड फील्ड का चांसेस काफ़ी कम लग रहा है मुझे क्लैश ऑफ चैंपियंस में चैंपियन बनते हुए, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जो है उनके पास काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और रोमन रेंस ने तो अभी चैंपियनशिप जीती है जो कि वो जल्दी लूज़ नहीं करेंगे, तो काफ़ी चांसेस कम है इन दोनों के जीतने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय खोंडोकर जमीउर रहमान जमी। वाह, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेम है आपका। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये रोमन का वंस इन अ लाइफ टाइम हील रन होगा। तो भाई यहाँ पर वंस इन अ लाइफ टाइम कहना थोड़ा सा रॉन्ग होगा क्योंकि रोमन रेंस पहले भी हील रह चुके हैं जब वो शील्ड में थे, तो अभी जो करंट उनका हील रन है वो काफ़ी डोमिनेटिंग एंड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि जो रोमन रेंस का जो करंट हील टर्न है वो वंस इन अ लाइफ टाइम हो सकता है, क्योंकि रोमन रेंस इसके आगे शायद हील ना बने और WWE की हिस्ट्री में जितने भी टॉप हील सुपरस्टार रहे हैं उनमें रोमन रेंस ने अपने करंट हील कैरेक्टर से जगह बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय संकेत तेंदुलकर। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने लास्ट स्मैकडाउन और पेबैक में देखा कि वहाँ पे रेट्रीब्यूशन का अटैक नहीं हुआ, जहाँ जहाँ रोमन रेंस आ रहे हैं वहाँ रेट्रीब्यूशन का अटैक नहीं हो रहा। तो भाई क्या रोमन रेंस रेट्रीब्यूशन से लिंक हो सकते हैं? #रोमन रेंस #बादशाह स्क्वाड #WWE #रेसलिंग बादशाह। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द लव। तो भाई अभी रिपोर्ट यह आई है, न्यूली रिपोर्ट, कि जो रेट्रीब्यूशन की फैक्शन है वो अभी रॉ एक्सक्लूसिव होने वाली है, मतलब वो रॉ में ही अपना प्रेजेंस फील कराएंगे। और अब रोमन रेंस तो स्मैकडाउन में है तो शायद रोमन रेंस एंड रेट्रीब्यूशन का कोई आमना सामना ना हो, कोई लिंक ना हो। पर अगर विंस मैकमैन प्लान्स चेंज करते हैं और डालते हैं रेट्रीब्यूशन को स्मैकडाउन में, तो हमें देखना होगा कि क्या उनका लिंक है रोमन रेंस से या फिर पॉल हेमन से। पर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि रेट्रीब्यूशन जो है वो होने वाली है अब रॉ एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय आरव शुक्ला। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन सेथ एंड रोमन रीयूनाइट एज अ हील शील्ड, प्लीज आंसर। तो भाई अभी करंटली देखा जाए तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों हील सुपरस्टार्स हैं और दोनों अलग अलग ब्रांड में भी है। और अगर ड्राफ्ट के बाद सेथ रॉलिंस जाते हैं रोमन रेंस के ब्रांड में, दैट इज ऑन स्मैकडाउन, तो शायद हमें देखने मिल सकता है कि ये जो फॉर्मर शील्ड बडीज है वो एक साथ हो सकते हैं और ये जो बुकिंग रहेगी वो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। पर रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि सेथ रॉलिंस ले सकते हैं थोड़ा सा टाइम ऑफ, तो हमें देखना होगा कि आखिर क्या होता है इन द कमिंग टाइम विद सेथ रॉलिंस। क्या ड्राफ्ट के बाद वो जाते हैं स्मैकडाउन में अलॉन्ग विद रोमन रेंस? पर अगर वो ड्राफ्ट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ड्राफ्ट के बाद भी कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, तो शायद उनका एंड रोमन रेंस का हमें एक हील टीम नहीं देखने मिल सकता है। सो लेट्स सी विंस क्या डिसाइड करते हैं रिगार्डिंग दिस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है फ्रॉम सैयद अजान रजा। इनका क्वेश्चन ये है कि इज रोमन रेंस बिकम बेबी फेस इन 2020 एंड व्हेन ही लीव पॉल हेमन #रेसलिंग बादशाह। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या रोमन रेंस बेबी फेस बन सकते हैं इन 2020
जब वो छोड़ेंगे पॉल हेमन को। तो भाई रिपोर्ट्स ये आए थे रिसेंटली कि रोमन रेंस का टाइटल रन जो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है एंड पॉल हेमन उनके साथ ही होने वाले हैं और रोमन रेंस आगे बढ़ने वाले हैं एज अ पॉल हेमन गाय। पर साथ साथ ये भी रिपोर्ट आ रही है कि रोमन रेंस आने वाले टाइम में बेबी फेस टर्न ले सकते हैं, पर वो टाइम हमें देखना होगा कब होता है, बहुत जल्द या फिर बहुत टाइम के बाद। मुश्किल है 2020 में, शायद बेबी फेस रोमन हमें देखने मिल सकते हैं 2021 में जब ब्रॉक लेसनर आते हैं। तो हमें देखना होगा कि क्या जो सीएम पंक के साथ जो स्टोरी लाइन थी ब्रॉक लेसनर की, जहाँ पर पॉल हेमन सीएम पंक को धोखा देते हैं, तो वो क्या सेम स्टोरी लाइन रिपीट होती है रोमन रेंस के साथ? क्या पॉल हेमन धोखा देंगे रोमन रेंस को और फिर हमें ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस की राइवलरी देखने मिलेगी? ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो हमें देखना होगा कि जब ब्रॉक आते हैं वापस, तब कैसे रोमन रेंस और इनकी राइवलरी होती है और फिर रोमन रेंस बेबी फेस बनकर कैसे अटैक करते हैं और कैसे तोड़ते हैं ब्रॉक एंड पॉल हेमन को। तो दोस्तों, ये थे वो क्वेश्चंस जो पिक हुए थे आज के Q&A वाली वीडियो में। मैंने जितने हो सके उतने क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं। जिन के नहीं किए हैं उनके लिए सॉरी, आप नेक्स्ट टाइम पक्का ट्राई करिए। बट आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा आज का Q&A वाला सेशन, एंड सेकेंड आपको कब चाहिए नेक्स्ट Q&A वाला वीडियो, एंड थर्ड आपको कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन। सो गाइस, प्लीज like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Badshah. Peace out.